से मैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर संपर्क में आया तो साउथ सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब फिजिक्स के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो विकास सर फिजिक्स में नेट क्वालिफाइड है, तो ऑब्वियस बात है कि नॉलेज को साउंड नॉलेज है विकास सर को। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में। गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड की फेयरवेल पार्टी में। विदाई समारोह हो रहा है तो उसकी पार्टी है, तो फैमिली भी इनवाइटेड है, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ से शुरू होता है विदाई समारोह। विदाई शब्द को सुनकर सभी भावुक हो उठते हैं। यही मंजर यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापक गणों का था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन जुबां खामोश और आंखें नम हो जाती थी। फिर भी किसी ने हंसते हुए तो किसी ने इमोशनल होते हुए अपनी अपनी बातें सबके साथ शेयर की। Physics is quite difficult, but he has made physics very simply. He has simplified the subject physics, and children love the physics because of what बोला जाए। Gaurav Pandey sir, quite simple. Somebody commented, sir is so simple, so knowledgeable. And whenever I had doubt, I remember very weak at mathematics, we used to go and ask sir, ये EL का calculation कैसे करते बताइए। Yes, EL. I have the formula and I used to show you. Whenever he come across sir, कभी मुझे लगता है सर मुझे देखिए कैसे करना होगा। Because whenever I have doubt, I used to go sir, please formula has to be simplified. Because we don't know simplification how to do. But because of him, now I got to know how to simplify a certain formula. So that thank you very much sir for boosting my confidence or learning the mathematics in a simple way. Rajesh sir, he knows everything. Calculation, at a glance he can get calculation because he had worked in a bank. So he has a good perception. And very soon he won't be there for a long time. He is exhausted. Very soon he will PGD, Hindi, and very soon you will find him some other portfolio he will have. So I congratulate once again to each and everyone for being transformed the place. We are quite. सबसे पहले साहू सर के बारे में। साहू सर एक मतलब क्या बताऊं, मतलब एक बहुत अच्छे व्यवहारिक सामाजिक पर्सनैलिटी। दूसरी बात कि साहू सर के साथ जब से मैं एडमिशन प्रोसेस को लेकर संपर्क में आया तो साउथ सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब केवीएस के बारे में भी इन्होंने सिखाया, हम जैसे लोगों को नौकरी करना सिखाया। नहीं। अगर कई बार हम लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो कई बार हो जाता है, तो साउथ सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके अलावा ये बात ऑलरेडी मनोज सर ने भी बताया कि साउथ सर बहुत हेल्पिंग नेचर के, जहां भी कोई कष्ट में है तो साहू सर उसकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। साहू सर मेरे लिए तो आप गुरु के तौर पर रहेंगे। मैं आपको जब एडमिशन चलेगा आपकी याद मुझे आती रहेगी। इसके बाद विवेक शर्मा सर, उनसे सीखने को जो मिलता है वो है उनकी एनर्जी, मतलब काबिल तारीफ एनर्जी। कई बार हम 2 क्लास एक्स्ट्रा होने पर बस मुंह लटका के बैठ जाते हैं, लेकिन शर्मा सर को देखने में जो लगता है कि अभी शर्मा सर में इतना पोटेंशियल है तो हमें भी आगे और बढ़ना चाहिए। तो शर्मा सर अभी यहाँ नहीं है, लेकिन उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनसे अगर सीखने को चाहिए तो मतलब उनका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है। वो गाँव में कितने बिजी है लेकिन फिर भी उनके पास जाएंगे वो आपको मना नहीं करेंगे काम के लिए, बोले रुको हो रहा है, बेशक काम ना लेकिन मना नहीं कर। इसके बाद बेदरे सर आपके लिए मेरे पास यही वर्ड है कि आपसे ऑनेस्टली सीखने को मिलती है सर, और अपने कार्य को किस
प्रॉपर चैनल से आप कार्य करते हैं, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं। वहाँ ये नहीं देखते कि कौन क्लोज है कौन डिस्क्रिमिनेशन वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है। और आपके किए हुए काम पर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न चिन्ह उठ सकता है। तो नो डाउट सभी लोग इस बात को जानते हैं। और इसके बाद आदरणीय पीयूष सर आपका टीचिंग के प्रति जो डेडिकेशन है लाजवाब है सर। सब्जेक्ट नॉलेज आपका सुपर है। और सबसे मेन बात मिश्रा सर की है कि मिश्रा सर बच्चों को पढ़ाते हैं, वो ऐसा नहीं है हमें लगता है कि सिलेबस पूरा करने के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिश्रा सर सच्ची में दिल से टीचिंग कराना चाहते हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है। और इनको बहुत पीड़ा भी होती है जब कोई बच्चा नहीं पढ़ता है या वो इस तरह से पर्सनल कांटेक्ट रखना बच्चों से, पेरेंट्स से और फुल अपना समर्पण देना, ये भी काबिल तारीफ है मिश्रा सर। उम्मीद है कि आप इसी तरह टीचिंग सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। आदरणीय विकास सर खामोश रहते हैं, शांत रहते हैं। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज्यादा हार्ड वर्क है विकास। पूरा एग्जामिनेशन देखना, प्लस NCSE आ गया, कोई जवाहर कांग्रेस आ गया, हमें अभी तक नाम तक नहीं पता है सबके। लेकिन विकास सर बहुत अल्टीमेटली वर्क करके अपना पूरा दिन भर अपना एग्जाम डिपार्टमेंट में रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे। इतना वर्क लोड होता है एग्जाम डिपार्टमेंट का, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कभी विकास से किसी से कोई लड़ाई नहीं करती, अपना खामोशी से काम करते रहे। और फिजिक्स के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो विकास सर फिजिक्स में नेट क्वालिफाइड है, तो ऑब्वियस बात है कि नॉलेज को साउंड नॉलेज है विकास सर को। जहां भी जाएंगे जो बच्चे इनको समझ पाएंगे वो जरूर इनसे लाभान्वित होंगे। आदरणीय गौरव सर कैसा भी समझे, लेकिन गौरव सर बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन गौरव सर को एक ही चीज पसंद है बस, वो है टीचिंग करना। उसको बहुत ऑनेस्टी से निभाते हैं गौरव सर। और मैं तो गौरव सर के बारे में ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूंगा, गौरव सर कुछ बड़ी पोस्ट के लिए, कुछ बड़े वर्ग के लिए डिजर्व करते हैं। और डेफिनेट मुझे पूरा विश्वास है कि गौरव सर अपना वो मुकाम हासिल करें। और ये गौरव सर के लिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। रजित सर के बारे में सेम वही बात की। सबसे पहले शब्द मैंने काफी इकट्ठे कर लिए, तो मैं काम नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा लंबा बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल से है जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो समझ चाहूँगा पहले, अगर आपका समय तो सबसे पहले मैं 1 by 1 थोड़ा सा पहले अपने बारे में बता देता हूँ। 17 अक्टूबर 2017 में मैंने विद्यालय को ज्वाइन किया था और 17 अक्टूबर 2021 तो 4 साल हुए थे और उसी दिन ट्रांसफर के लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 4 साल में ही अपने घर में मैं पहुँचा। और जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं थोड़ा आपको बताऊंगा, उनकी बदौलत से अच्छा, नहीं तो एक समय ऐसा था मैं बड़ा डिप्रेशन। और अब मैं बात करता हूँ गोला सर के बारे में। गोला सर जैसे कि हरियाणा से ही है तो इनके साथ मेरा विशेष लगाव है। और गोला मैडम भी मेरे लिए आदरणीय है, बड़ी बहन की तरह या भाभी की तरह भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मैक्सिमम जैसे त्योहार आता है तीज पे मैडम और सर मुझे जरूर इन्वाइट करते हैं। वहाँ की एक मिष्ठान है घेवर, जो मैडम अपने हाथों से बनाती थी और मुझे जरूर इन्वाइट करते थे और हम सब मिलकर खाते थे, उस दवा को बनाते थे। गोला सर का एक वर्ड है टैलेंटेड। तो जब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है तब बोलना होता था टैलेंटेड हो आप तो। बाकी वो बोलते बहुत कम है, वो एक ही शब्द में बोल देते हैं टैलेंटेड हो आप। अगली कड़ी में महेश सर की अकेडमिक और लाइब्रेरी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मैंने सीखा वो एक धार्मिक पक्ष। देखो मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं ना श्री राम को मानता हूँ ना कृष्ण को मानता हूँ, ऐसे भगवान वो मेरे लिए आदरणीय है, आदरणीय रहेंगे और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन एक हिंदू धर्म से या सनातन धर्म से या किसी धर्म से जुड़ने का कोई भी उत्सव होता है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और खुले दिल से उसमें दान भी
करते हैं और सब लोगों को मिलके गेट टुगेदर होते हैं किसी भी धर्म से हो। तो ये के अंदर मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। तो सर ऐसे ही आप ये कार्य करते रहिएगा जिससे हम सब एकजुट होते रहे, चाहे वो किसी भी धर्म हो। कोई भी छोटा सा जयंती है किसी की महापुरुष की तब भी ये कर देते हैं, कैसे कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से है, फलान साहब है, चाहे वो मुस्लिम धर्म से है, चाहे अपने गुरुद्वारे से है, घर के साथ आप गुरुद्वारे में गए हैं, तो बेहतरीन पर्सनैलिटी है। और अब मैं बात करता हूँ रजीत साहब से। रजीत साहब के साथ मैंने 4 से 6 दिन बिताए हैं, 2 दिन। तो सिद्धांत होते हैं, एक तो होता है सिद्धांत ही, देखो परिस्थितियों के अनुसार तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। और हम सब एक सार्थक नियम है, खासकर जब हम ट्रांसफर जॉब करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में आए हैं, तो हम सबको पता है कि हम सबका ट्रांसफर होगा, चलना होगा, क्योंकि अपने घर में तो स्टेट की नौकरी हर नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग सहयोग से इतने भाग्यशाली हैं तो अपने अपने घरों में ही काम कर पा रहे हैं। तो गाइज हम लोग वापस आ चुके हैं फेयरवेल पार्टी से, जो कि टीचर्स लोगों की पार्टी थी, फेयरवेल पार्टी। और फंक्शन अभी तक चल ही रहा है, मतलब सब लोग अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं और सबको बधाइयाँ दे रहे हैं। इतनी देर नहीं बैठ पाई क्योंकि बहुत टाइम लग गया है, अभी 10 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं अभी, और अभी बोल रहे हैं कि 1-1.5 घंटा और लगेगा। ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, फेयरवेल पार्टी वाला व्लॉग। और इतना अंधेरा था वहाँ पे, बाहर की साइड में लाइटिंग तो थी बट उतनी नहीं होती है कि अच्छे से रिकॉर्डिंग हो पाए, तो मैंने कुछ भी इतना शूट नहीं किया। अंदर का थोड़ा बहुत शूट किया और सारे ही टीचर्स दे रहे थे और सबके बारे में बोल रहे थे, तो इतना मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता इतना शूट करना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा किया है, जिसका हो पाया है उनका मैंने किया है। सारे टीचर बहुत अच्छा सा बोल रहे थे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है, थोड़े बहुत टीचर्स का, क्योंकि गुन्नू भी थोड़ा सा इधर उधर भाग रहा था तो इतना मैं कंसंट्रेट करके रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत मैंने जो किया है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप उसे एंजॉय कीजिए और मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में। टिल देन बाय।